मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर, सलमान आगा वनडे और टी20 के नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, कहा मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के लिए अक्सरियत ने फैसला किया। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं, सबके लिए नए ख्वाहिशात हैं, नए टैलेंट को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फखर जमान का बड़ा इशू उनकी फिटनेस का है। दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का स्क्वाड बी फाइनल। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी टीम में शामिल। तीनों खिलाड़ियों को दौराए जिम्बाब्वे में आराम दिया जाएगा। सिलेक्टर्स की चैंपियंस ट्रॉफी की दफा के लिए हिकमत अमली, डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कैटेगरी में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी दी गई। टेस्ट कप्तान शाह मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत उनकी क़यादत से मशहूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम में ताउन पर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर ताहिर और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। लाहौर पोलो क्लब में पोलो एंड पिंक का फाइनल न्यू एज केबल्स की टीम ने जीत लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मैच देखा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने फातेह और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया टॉक में कहा, खुशी हुई खातन भी पोलो मैच खेल रही हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स को फरोग देती है। गर्द गुबार और आलूदगी ने मिलकर लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार। लाहौर की तारीख में आलूदगी आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। एक क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 538 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 707 रही। शहर एक मरतबा फिर स्मोक की जद में आ गया। सांस लेने में दुश्वारी और बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद। दावों के बरक्स स्मोक की शरह में कमी आ ना सकी। अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव से फजाई आलूदगी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलूदा हवा दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर से लाहौर में दाखिल हुई। शहरी खुली जगह पर जाने से पहले मास्क इस्तेमाल करें। लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बनाने वाली फैक्ट्रियां मिस्मार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाडर्स ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियां मुसलसल नोटिस के बावजूद एमिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थी। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों के चालान, 72 थानों में बंद। उधर स्कूलों में बच्चों के बाहर खेलने और आउटडोर असेंबली पर पाबंदी। स्मोक से बचाव के लिए क्लासरूम्स के दरवाजे बंद रखने की हिदायत। आउटडोर एक्टिविटी के लिए बच्चे मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन। दाखिली रास्तों की सख्त नाकाबंदी। 1875 लीटर मिलावटी दूध, 400 किलो मुर्दा गोश्त, एक्सपायर अशिया तल्फ करवा दी। 1943 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 29,31,000 के जुर्माने आए। वहादत रोड नस्ब मंडी स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। गुज़श्ता कई सालों से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। प्लांट पर लगे नलके भी नाकारा हो चुके। इलाका मकीनों का प्लांट को फाल करने का मुतालबा। जाली रसीद जारी करने वाले तमाम रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के गिरद घेरा तंग। कच्ची रसीद जारी करने वालों के खिलाफ बजरिया ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया आगाही शुरू। जाली रसीद थमाने वाले रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आसान टैक्स ऐप से रिपोर्ट किया जा सकेगा। कच्ची रसीद के अजरा की मालूमात देने पर इनामात दिए जाएंगे। लेस्को के तमाम दफातर को स्मोकिंग फ्री जोन करार दे दिया गया। हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद। अफसरान, मुलाजिमीन और मैन दफातर के अहाते में सिगरेट नोशी नहीं कर सकेंगे। लेस्को ने सिगरेट नोशी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मुस्लिम टाउन मोड़ पर पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवार के जख्मी होने का वाकया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज की वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ यकीनी कार्रवाई की हिदायत। नून लीग के मुखलिस और दरीना कारकुन और तंजीमी अहदेदारों के लिए अच्छी खबर। सीनियर वर्कर्स को सरकारी इदारों की कमेटियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने इसलिए और ट्रिब्यूनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को मुरासला अरसाल कर दिया। बैतुल माल ज़कात और अशर प्राइस कंट्रोल अमन कमेटी के लिए मौजू नाम फाइनल करने की हिदायत। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज की दाता दरबार आमद। हुसैन नवाज ने मजार शरीफ पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। सरबराह नून लीग के बेटे की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यूसी 137 शादीपुरा में वज़ीर ममलिकत। यूसी 137 शादीपुरा में वज़ीर ममलिकत खजाना अली परवेज मलिक के एजाज में तकरीब। लीगी रहनुमा इरफान अली भट्टी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। अहले इलाका ने वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक को हल्के के मसाइल से आगाह किया। MNA सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मरकज़ार 80 फीट रोड का इफ्तिताह। सुबह वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। लीगी अरकान असम्बली का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फूल भी निछावर किए गए। सैफुल मलूक खोखर फैसल अयूब खोखर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज कर दिया। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर से सदर काफ लीग लाहौर मियां वहीद अहमद की मुलाकात। चीफ मुजाहिद चट्ठा, मियां काशिफ इकबाल और आसिम बाबर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मईशत और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी दफ्तर PP 173 अनारकली में तकरीब। MPA मियां महबूब अहमद ने मरीम नवाज की सालगिरह का केक काटा। नदीम उल हसन शाह, मियां खलफान, सोहेब खानी, मुनीर भट्टी, मुबशर हुसैन समेत दीगर भी मौजूद थे। चौकी इंचार्जिस के तकर्रुर तबादले। सब इंस्पेक्टर इत्तेजाज लक अड्डा प्लॉट, सब इंस्पेक्टर मुदस्सर जमील सब्जी मंडी तैनात, सब इंस्पेक्टर नजम अब्बासी FC कॉलेज, सब इंस्पेक्टर सनी बशीर वाहका तैनात, रिजवान गुफार गुलदश्त टाउन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजाल बेग बाईपास तैनात। DGLJ का गुलशन निदावी दुबई चौक इकबाल टाउन का दौरा। पैचवर्क के जारी कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ठोकर एंट्री पॉइंट भी गए। सड़क की तोसी, ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ पर जारी काम को देखा। चीफ इंजीनियर टी पार्क राय हुसैन ने ब्रीफिंग की। DGLJ के कामों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। जमात अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेर तमाम मजलिस शुरा व आमला का इजलास सदारत अमीर जमात मौलाना अब्दुल गफ्फार ने की। चारों सूबों से तंजीमी अहदेदारों ने खसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीम को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। 1 नवंबर से शुरू होने वाले रावण तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां जारी। LWMC टीमों ने सफाई इंतजामात संभाल लिए। जायजा लेने के लिए CO बाबर साहिब दीन का इज्तिमा गाह का दौरा। LWMC के बेहतरीन वॉकिंग पर मुंतजमीन का इजहार इत्मीनान। जौहर में जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी की अहलिया के सालाना खत्म की तकरीब। अजीज़ो कारब समेत दीगर मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद की शिरकत। बैरिस्टर अंस गाजी, उसामा गाजी, साद गाजी की शिरकत। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद आजम नूरी ने दुआ करवाई। मारूफ मौसीकार ताफू खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोबिज शख्सियात की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हामिद अली खान, अमजद हुसैन, जरार रिजवी की शिरकत। इमरान शौकत, खादिम हुसैन समेत दीगर शख्सियात ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा के बाद ताफू खान की मकामी कब्रिस्तान में तकफीन कर दी गई। मिनहाज यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा आलमी बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। इख्तितामी सेशन में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डॉक्टर हसन महायुद्दीन कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन महायुद्दीन कादरी की शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, रजिस्ट्रार मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर खुरम शहजाद की शिरकत।
مال روڈ پر لاہور بنالے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مصوری ورکشاپ، کینیڈ کالج، NCA، YMCA سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ بانی لاہور بنالے فاؤنڈیشن قدسیہ رحیم کی نگرانی میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاک بھارت مکسڈ مارشل آرٹ سے ٹاکرا تعطل کا شکار، بھارتی فائٹرز کے پاس صرف لاہور کے ویزے ہیں۔ مکسڈ مارشل آرٹ ٹاکرے کے لیے وینیو شیخوپورہ میں ہے۔ صدر MMA بابر راجہ کہتے ہیں اجازت نہ ملنے پر مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے لاہور میں کروائیں گے۔